नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अरुण सुंदराल। दिल्ली एनसीआर इस वक्त भीषण वायु प्रदूषण की चपेट में है। राजधानी पर स्मोक की मोटी चादर छाई हुई है और सांस लेना तक मुश्किल होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कई इलाकों में सीवियर श्रेणी में पहुंच चुका है, यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं कि मौसम जो है उसका प्रदूषण पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, राहत की कोई उम्मीद है क्या? क्या आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी, कैसी रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज महेश पहलावत जी हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है मीटेरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज स्काईमेट से। बहुत बहुत स्वागत महेश जी आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। महेश जी, देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और अक्सर ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं। जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन देश भर में पिछले कुछ दिनों से एक दो तस्वीरें हैं वो बहुत वायरल हो रही हैं। हाई राइज बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं वो अपने नीचे अगर बालकनी से नीचे देखते हैं तो उन्होंने कुछ दिनों पहले ही देखा कि स्मॉग था, ये फोग था या धुंध थी या क्या था, बहुत ही मोटी चादर देखी। और जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हुई, लोगों को चिंता में डाल दिया कि आखिर उनके स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होगा। सबसे पहले मैं आपसे वही जानना चाहूँगा कि आखिर वो था क्या? वो स्मॉग थी, फोग, धुंध, क्या था वो? ये तस्वीरें अगर आप देख सकते हैं तो। देखिए, ये स्मॉग है और ये इसलिए बनता है कि जो सर्दियां हैं, जैसे अभी आपने देखा कि इस समय सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही मानसून विड्रॉ होता है और सितंबर के आखिर में मानसून विड्रॉ होता है और जो नॉर्मल पैटर्न है नॉर्थ वेस्टर्ली विंड की, वो शुरू हो जाती है। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आना शुरू हो जाते हैं और टेम्परेचर लगातार गिरना शुरू हो जाता है। तो जब क्लियर स्काई होता है और अर्थ जो जो सोलर रेडिएशन एस्केप हो जाता है, तो जो अर्थ का सरफेस है वो ठंडा हो जाता है और उसके आसपास जो हवा है वो एक तरफ नीचे आ जाती है, मतलब ठंडी होकर के नीचे रहती है और उसमें जो नमी होती है वो कंडेंस होकर के फॉग लेयर या आप कह सकते हो कि मिस्ट और हेज बना लेती है। जी। और जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, धूल, मिट्टी और धुएं और हार्मफुल गैसेस के कारण ये इसके वाटर वेपर पर चिपक जाते हैं। और हवा जब कमजोर होती है तब ये डिस्पर्स नहीं हो पाते, मूव नहीं कर पाते और ये एक तरह से स्मॉग की लेयर बना लेते हैं जो अर्थ के सरफेस के काफी क्लोज रहती है। ये 30 से 40 फीट तक की जो लेयर होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। सबसे ज्यादा जो सघन जो कोहरा है या कह सकते हैं स्मॉग है, पॉल्यूटेंट्स है, वो सब इसी लेयर में रहते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब तेज हवा चलती है तब जाकर के थोड़ा सा डिस्पर्सल होता है या टेम्परेचर बढ़ता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं, सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, दूसरे भी मैदानी इलाके अगर हम देख लें तो एक धुंध की चादर छाई रहती है सर्दियों के मौसम में। ये बहुत आम है। लेकिन आपने जिस तरह से जिक्र किया, ये स्मॉग है जो कि बहुत खतरनाक है। हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स इसमें होंगे और जाहिर सी बात है वो स्वास्थ्य पर भी उतना ही बुरा प्रभाव डालेंगे। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि आपने बात की हवा की रफ्तार एक तो, और आपने टेम्परेचर कम होने की भी बात की। तो क्या ये जो AQI सिवियर कैटेगरी में लगातार बना हुआ है, चाहे सरकार की ओर से ग्रैप लागू हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये मौसमी कारण है या कोई और भी इसके पीछे कारण है? देखिए, जो दिल्ली एनसीआर की बात करें, वैसे तो ये अगर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो पाकिस्तान से लेकर के ये पूरे पश्चिम बंगाल तक जो पॉल्यूशन है काफी ज्यादा है। और अब तो धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया और आपका ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में, मुंबई तक में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। एक तो वेदर बहुत बड़ा फैक्टर तो होता ही है, क्योंकि ये पॉल्यूशन हर मतलब पूरे साल रहता है। लेकिन जो गर्मियां होती हैं तो एयर टेम्परेचर बड़ा होता है और एयर का वेंटिलेशन होता है, हवा जब गर्म होती है ऊपर उठती है और उसके साथ साथ ये जो मिस्ट और एज नहीं बन पाती और हवा ठंडी होकर के नीचे नहीं रहती, तो इसीलिए ये डिस्पर्सन इसका होता रहता है। लेकिन जो सर्दियों का टाइम है उस समय ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हवा स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है। और इसीलिए ये दिल्ली एनसीआर या जो कि मेट्रो सिटीज है, मुरादाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वहां पर क्योंकि एक तो जनसंख्या ज्यादा है, डेंसिटी लोगों की ज्यादा है, ऊपर से हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें कि बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज भी होती रहती है। अभी सर्दियां हैं तो एसी नहीं चल रहे, लेकिन बाकी जो चीजें हैं जैसे व्हीकुलर ट्रैफिक है, इंडस्ट्रीज है, इन सब का जो पॉल्यूटेंट्स है और जो पेवमेंट है, जो धूल मिट्टी वाले हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, इन सबका जो पॉल्यूशन है वो इसके साथ मिक्स
मिक्स हो जाता है। जब हवा कमजोर होती है तो डिस्पर्सल नहीं होता और जो एक्युमुलेशन होता रहता है, जैसे आज पॉल्यूशन है और उसके बाद दूसरा फिर पॉल्यूशन आ गया, मतलब पॉल्यूटेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं और ये तेज हवा के अभाव में हट नहीं पाते, इसीलिए ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, खास करके मेट्रो सिटीज में और जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। बिल्कुल, जी। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और चिंता भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आपने अगर वीडियोस देखी होंगी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी, उन्होंने भी देखा होगा इस तरह की वीडियोस की लोग अपने प्राइवेट जो अपने खुद के खरीदे हुए डिवाइसेस हैं AQI को टेस्ट करने के लिए, वो जब बाहर रखते हैं तो अचानक से जो AQI है वो बढ़ जाता है। और एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, जो सरकारी आंकड़ा है वो रहता है 300 400, कई जगह पर हमने देखा था नॉर्थ दिल्ली में तो 500 तक का भी डेटा देखने को मिला था, लेकिन जो यूजर्स डाल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर डाला जा रही हैं वीडियोस, उसमें 1000 पार करता हुआ भी हमें दिख रहा है। तो वो कितने उन पर भरोसा किया जाए? क्या लोगों के लिए कोई राहत की बात है यहाँ पर? देखिए, ये जो इक्विपमेंट है ये सारे कैलिब्रेटेड नहीं होते। कभी कभी क्या होता है कि ये लोकल इक्विपमेंट है तो ये एरर भी हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा एरर भी नहीं होता कि वो 1000 दिखा रहा है तो कम से कम 800 या 700 तो हो गए। तो ये क्या है कि जो हमारे एयर क्वालिटी सेंसर हैं वो लिमिटेड एरिया में लगे हुए हैं, पूरी दिल्ली को कवर नहीं किया उन्होंने। और कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर ग्रीनरी है, उसके आसपास भी लगे हुए हैं और आसपास छिड़काव भी होता रहता है। तो वो जो रियल वैल्यू है वो नहीं दिखा पाते, क्योंकि जो दिल्ली तो काफी बड़ा है, उसके आसपास के इलाके काफी बड़े हैं, तो हर जगह तो सेंसर नहीं लगाए जा सकते। तो देखा जाए तो एक्यूआई जितना भी जो आंकड़े दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है। और ये इसका जो जिम्मेदार है वही तो हम सब तो हैं ही, क्योंकि हम ये फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, आग तापने के लिए भी लकड़ी वगैरह जलाते हैं। और जैसे जो ट्रैफिक वगैरह है इसका है, GRAP 3 लगा दीजिए या GRAP 4 लगा दीजिए, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो जब तक ये वेदर पैरामीटर चेंज नहीं होते, या तो लगातार तेज हवा चले, जैसे कि 13 तारीख से और 14 तारीख के बीच में ईस्टर्ली विंड थी, ईस्टर्ली विंड होती है थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ाती है उससे, और हवा कम भी होती है, इसीलिए 15 तारीख को आपने देखा होगा कि पूरे कोहरा था और बहुत ज्यादा घना स्मॉग था। आज 16 तारीख को थोड़ा सा हवा की स्पीड बढ़ी है और धूप निकली है, जिससे थोड़ा सा राहत मिलना शुरू हुई है। अगले 2 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि हवा की रफ्तार और ज्यादा बढ़ेगी और ये डिस्पर्सल शुरू हो जाएगा, जिससे कि ये पॉल्यूटेंट्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। वेरी पुअर पुअर कैटेगरी में आ सकते हैं, 300 के आसपास या 250 के आसपास आ सकता है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जो अपने इक्विपमेंट से लोग देख रहे हैं वो भी सही है। हालांकि हो सकता है कि 1000 के आसपास नहीं हो, लेकिन 600-700 तो कई इलाकों में अभी भी बना हुआ है। जी बिल्कुल, आप किस तरह का पैटर्न देखते हैं? क्योंकि देखिए आप लगातार मॉनिटर करते हैं सिचुएशंस को, वेदर और जो क्लाइमेट है उसको लगातार मॉनिटर करते हैं, तो किस तरह का पैटर्न देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है, सरकारों की ओर से लगातार इस पर काम किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है कि पॉल्यूशन बढ़ा है या उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिली है? देखिए, ये हर साल पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है। और एक और ब्लेम किया जाता है कि पराली का धुआं आता है, जैसे कि मानसून जब विड्रॉ होता है तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती है, नॉर्थ वेस्ट से आती है, पाकिस्तान से लेकर के पंजाब हरियाणा सभी जगह पर पराली जलाई जाती है। उसका कुछ कंट्रीब्यूशन होता है जो आता है यहाँ पर, लेकिन जब हवा ईस्टर्ली होती है तो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आता, वेस्टर्ली होती है तो भी वहां से नहीं आता। अब पराली जलना बंद हो गई है, ऑलमोस्ट बंद हो गई है, उसके बाद भी पॉल्यूशन ज्यादा है। तो ये इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं, जैसे कि आपने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उसमें इसको कवर नहीं किया जाता, खुलेआम जो मकान बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, और जो सड़कें हैं और जो टाइल्स नहीं लगी हुई हैं, ग्रीनरी कम है, धीरे धीरे पेड़ काटे जा रहे हैं, जी। अनप्लान डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ रहा है, तो ये सारे तो कंट्रीब्यूटर हैं। लेकिन वेदर बहुत बड़ा कल्प्रिट है कि जब भी सर्दियों में, क्योंकि पूरे साल जैसे मैंने बताया कि पॉल्यूशन रहता है, पॉल्यूशन इतने ही रहते हैं, लेकिन सर्दियों में क्योंकि हवा ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हवा ठंडी होकर के नीचे बैठ जाती है, और जो ये जो वाटर वेपर है, या जो कह सकते हैं कि मिस्ट और हेज के जो वाटर वेपर है उसके साथ पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं और स्मोकी चादर बना लेते हैं। और दूसरा फैक्टर है इन्वर्सन। आपको मालूम है कि जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में ऊपर चलते हैं तो हर 1000 फीट ऊपर जाने पर 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है।
तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन जब ग्राउंड जो है, जो अर्थ का सरफेस है, ठंडा हो जाता है सर्दियों में, तो उसके आसपास की जो हवा है, जैसे मॉइस्चर है, वो कंडेंस होकर फॉग बना लेती है, उसमें स्मॉग बन जाता है। लेकिन ऊपर की यानी 300-400 फीट ऊपर की जो हवा होती है वो अपेक्षाकृत गर्म होती है। तो जो ठंडी हवा है वो एस्केप नहीं हो पाती, एक तरह से लिफ्ट लग जाती है और वो वहीं पर पॉल्यूटेंट ट्रैप हो जाती है। और जब हवा तेज चलती है तब जाकर के थोड़ा डिस्पर्सन होता है। अगर हवा कमजोर है, जैसे कल और परसों थी, तो पॉल्यूटेंट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे ही अभी हवा चल रही है थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, गर्मी थोड़ी सी बढ़ेगी, जैसे दोपहर होती है धूप निकलती है तो भी हवा हम्म। गर्म होकर के ऊपर उठती है, उसका भी कुछ असर देखने को मिलता है। जी। बिल्कुल। और अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा होगा। आपने थोड़ी देर पहले खुद जिक्र किया कि अ, एक दो दिनों के मुकाबले जो है हवा जो है बेहतर स्थिति में है और जिस वजह से पॉल्यूशन में थोड़ी कुछ हद तक कमी देखने को मिली है। तो स्मोग की स्थिति आने वाले कुछ दिनों में आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कोई राहत मिलती दिख रही है? देखिए, अभी अगले 2-3 दिनों के दौरान तो राहत मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे हवा की स्पीड बढ़ेगी। जो मॉडल दिखा रहे हैं तो वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी हवा से दिशा से हवा चलेगी, जिससे कि पॉल्यूटेंट्स काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जो अभी तो 17 तारीख को कमजोर आ रहा है, लेकिन 20-21 तारीख के आसपास एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो जो नेचुरल फ्लो होता है नॉर्थ वेस्टर्न विंड का, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और हवा की जो रफ्तार है कम हो जाती है। तो उससे पॉल्यूटेंट्स फिर से एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगले 3 या 4 दिनों तक जो राहत है वो मिलती रहेगी और धीरे धीरे जो पॉल्यूटेंट्स है वो कम होंगे। लेकिन हो सकता है कि 20, 21 और 22 तारीख के आसपास फिर से थोड़ा सा पॉल्यूटेंट बढ़ जाए, और ये उतार चढ़ाव होता रहेगा। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इस बार बारिश नहीं हुई है, सर्दियों की हम्म। बारिश, क्योंकि पहाड़ों पर भी बर्फबारी नहीं हुई है। आपको पता होगा कि 6 अक्टूबर के बाद से कोई भी बर्फबारी नहीं हुई है। और अभी कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा। बेसिक किसको है वो भी ऊंचे पहाड़ों पर देगा। जनवरी के महीने में अगर अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक बारिश देता है, जो विंटर रेन होती है, तो पॉल्यूटेंट्स पूरी तरह धुल जाते हैं और अगले 10 से 12 दिन तक काफी ज्यादा जो एक्यूआई है वो कम रहता है। तो दो फैक्टर है, या तो तेज हवा चले या बारिश हो। तेज हवा अब चल रही है, चलने वाली है, लेकिन बारिश की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल। ये तो चिंता की बात होगी क्योंकि बारिश जो है जी। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी जिक्र किया AQI के लेवल को नीचे लाने में बहुत कारगर साबित होती है। एक मेरा सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा क्योंकि देखिए AQI लेवल बढ़ने से बच्चों, बुजुर्गों या जो मरीज़ हैं उनको भी, हर किसी को नुकसान है। लेकिन कुछ आर्ली पैटर्न है क्या कुछ कि किन घंटों में बाहर निकलना सबसे ज़्यादा रिस्की हो जाता है और अवॉइड करना चाहिए? देखिए, सुबह और शाम का जो समय है वो सबसे ज्यादा ठंडा होता है, हवा कमजोर होती है। दोपहर में जैसे ही थोड़ा सा धूप निकलती है तो हवा स्पीड पकड़ती है। तो दोपहर के समय में आप कह सकते हो कि 12 से लेकर के 4 बजे के बीच में जो है वो आइडियल टाइम है। उस समय आप जा सकते हैं। लेकिन अगर सुबह और शाम, जैसे लोगों का नॉर्मली आदत होती है कि सुबह और शाम के समय वॉक करने जाते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं खुले में, पार्क वगैरह में जाकर के, तो उसको अवॉइड करें, खास करके इस मौसम में, कि उस समय पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हाई होता है। और अगर आपको जाना है बाहर तो मास्क का यूज करें, मास्क पहन करके निकले, तो काफी हद तक वो पॉल्यूटेंट्स को ऑब्जर्व कर लेता है, छान देता है। तो आपके फेफड़े में डायरेक्ट वो जो PM2.5 और PM10 के जो पर्टिकुलेट मैटर है वो कम जाएंगे। तो यही प्रिकॉशन दिया जा सकता है, तो सुबह और शाम को अवॉइड किया जाए। जी। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि देखिए एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं ही, लेकिन एक लोकल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन भी रहता है। तो ग्रैप जिस तरह से लागू किया गया, अब उस पर भी डिबेट है कि थोड़ा देर से लागू हुआ, पहले हो जाना चाहिए था, बहुत सारी बातें हैं इसकी। लेकिन इन ग्रैप जैसे इमरजेंसी मेजर्स को आप कितना असरदार समझते हैं? देखिए, ये बहुत ज्यादा असरदार नहीं है। ग्रैब 4 है वो तो यह ठीक है, जो हाईएस्ट लेवल है उसमें क्या है कि सब चीज बंद कर दी जाती है। कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है, डीजल वगैरह की जो एंट्री है व्हीकल्स की, कॉमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री बंद हो जाती है, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन ग्रैब 2 और 3 ये जो लगाते हैं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट हो रही है वो पूरा इंतजाम रखें, धूल मिट्टी ना उड़े। और जितने भी आपके खुले इलाके हैं जहाँ पर मिट्टी उड़ती है वहां पर या तो घास लगाई जाए या ग्रीनरी लगाई जाए,
या टाइल्स वगैरह लगाए जाए, जैसे कि आपने बाकी कंट्रीज में आप देखते हैं कि कहीं पर भी आपको लूज डस्ट नहीं दिखाई देती। और ऊपर से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म होने चाहिए कि जो व्हीकुलर ट्रैफिक है उसमें पॉल्यूशन वगैरह का कंट्रोल होना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं, उसको भी रोकना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा हो, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए, ये सारा जब तक नहीं होगा स्ट्रिक्टली, और इंडस्ट्रीज को बाहर शिफ्ट किया जाए और उसको भी कंट्रोल किया जाए कि जो डीजल के जनरेटर चलते हैं, और वो क्यों चलते हैं इंडस्ट्रीज में और हाई राइज सोसाइटी में, आपने देखा होगा कि जनरेटर यूज होता है जब लाइट चली जाती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, हम 21st सेंचुरी में है, अभी तक हम बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि किसी भी सोसाइटी में कभी भी लाइट न जाए, कोई भी फैक्ट्री डीजल पर न चले, क्योंकि लाइट अगर आप सरकार समय पूरे 24 घंटे लाइट देगी, बिजली की आपूर्ति करेगी, तो ये सारे जनरेटर अपने आप बंद हो जाएंगे। इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी थोड़ी देर पहले ही ज़िक्र किया था, तो शायद दिसंबर के महीने में एटलीस्ट जो कुछ दिन बाकी हैं, इनमें बारिश से कोई राहत शायद ना मिले। जिस तरह से आपने कहा, हवाओं से एक्यूआई का लेवल थोड़ा कम ज़रूर हो सकता है, लेकिन बारिश की राहत फ़िलहाल मिलती आप नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे में खासकर गैंगेटिक प्लेन या दिल्ली के लोगों के लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे? क्या सावधानियाँ उन्हें बरतनी बेहद ज़रूरी है? देखिए, यही है कि ये जो भी सर्दी का मौसम है, जनवरी या फरवरी तक हमें एक्यूआई हमेशा देखना पड़ता है, अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक, यानी 4-5 महीने का हर साल का ये एपिसोड है कि जब एक्यूआई काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी समय हमें सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेना है, मास्क लगा के रहना है, खास करके छोटे बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखना है, उनको जितना प्रोटेक्ट कर सके करें, क्योंकि एयर प्योरीफायर हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को आप बचा के रख सकते हैं। जो मतलब जिसको सांस वगैरह के या दमे के मरीज हैं, वो बीच बीच में ये जो होता है स्टीम वगैरह लेते रहें और अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। और खास करके बाहर सुबह और शाम अगर जरूरी नहीं है तो खुले में न तो एक्सरसाइज करें, न दौड़ भागे, और अगर जाना ही है तो मास्क लगा करके जाएं। यही प्रिकॉशन है, इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि आपको घर में अगर एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं तो आप बाहर तो आप निकलोगे ही, हर जगह तो आपको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। जी। तो इसके साथ हमें अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश पहलावत जी, आपने बहुत ही ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने सुना महेश पहलावत जी को, जो कि मीटियोरोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के वाइस प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट से। उन्होंने बताया कि किस तरह से सावधानियां भी बरतने की बहुत ज़रूरत है। मौसम और प्रदूषण को उन्होंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राजधानी को इस जहरीली हवा से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन तब तक के लिए सावधानियां बरतना बेहद ज़रूरी है। आपका कुछ विचार है, सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष।